अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने इस्तिग़फ़ार करने के 10 बड़े फ़ायदे ज़िक्र करूँगा। उससे आपको इस बात का पता चलेगा कि इस्तिग़फ़ार करना कितना बड़ा अमल है और इसके कितने बेशुमार फ़वाइद और फ़ज़ाइल हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन फ़वाइद को सुनने के बाद, इन फ़ज़ाइल को सुनने के बाद आप ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस्तिग़फ़ार कहते किसे हैं। इस्तिग़फ़ार कहते हैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश चाहना, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, इसको इस्तिग़फ़ार कहा जाता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह कह देना भी इस्तिग़फ़ार है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कह देना भी इस्तिग़फ़ार है, रब्बिग़फ़िरली इतना कह देना भी इस्तिग़फ़ार है। आपकी जो भी ज़ुबान हो, उर्दू, हिंदी, पश्तो, इंग्लिश, उसमें भी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने को इस्तिग़फ़ार कहा जाता है। लेकिन बेहतर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो इस्तिग़फ़ार के अज़कार वारिद हुए हैं उनको पढ़ा जाए। उनमें से मैं 3 आपके सामने ज़िक्र कर देता हूँ। पहला, जो कि मुख्तसर भी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। दूसरा, रब्बिग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूर। तीसरा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तो आप इन तीनों में से किसी एक को रोज़ाना 100 मरतबा भी पढ़ लेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो मैं 10 फ़ायदे ज़िक्र करने वाला हूँ तो वो इंशाल्लाह आपको हासिल हो जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं उन फ़वाइद और फ़ज़ाइल की तरफ। पहला फ़ायदा जो कि सूरत नूह की आयत नंबर 10 में ज़िक्र है कि गुनाह माफ़ होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बनी आदम यानी कि हर इंसान ख़ताकार है, उससे गुनाह हो जाते हैं, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो हैं जो तौबा कर लेते हैं। बहैसियत इंसान होने के हमसे गुनाह हो जाते हैं, और अगर गुनाह ज़्यादा होने लग जाएं तो उन गुनाहों की नहूसत ऐसी होती है कि हमारी ज़िंदगी बहुत तंग हो जाती है, हम बहुत सी मुश्किलात का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और तरह तरह की मुसीबतें हम पर टूट पड़ती हैं। लिहाजा जब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं तो उन गुनाहों का बोझ हल्का होता है और हमारी नेकियों में इजाफा होता है और वो तकलीफ, मुसीबतें और परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। दूसरा फ़ायदा, मालो दौलत में ज़्यादती होती है। सूरत नूह की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह ताला ने यह जिक्र किया है कि जो इंसान भी इस्तिग़फ़ार करता है तो मैं उसकी माल के ज़रिए मदद करता हूँ, यानी कि उसको माल से नवाजता हूँ। माल का मिलना भी एक नेमत है अगर इंसान उसका खर्च सही तरह करे। इसलिए जो इंसान भी मालो दौलत या रिज़्क़ की वजह से परेशान रहता हो तो उसको चाहिए कि इस्तिग़फ़ार करे। तीसरा फ़ायदा, सूरत हूद में मज़कूर है कि जो शख्स भी इस्तिग़फ़ार करता है उसको खुशहाली वाली ज़िंदगी नसीब होगी। इसलिए जो इंसान भी ये चाहता हो कि मैं ज़िंदगी में खुश रहूं, मेरी खुशहाली वाली ज़िंदगी हो, कम से कम इसके अंदर जो है वो गम हो, परेशानियां हो, तो उसको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करे। चौथा फ़ायदा, औलाद नसीब होगी, क्योंकि सूरत नूह की आयत नंबर 12 में ये जिक्र है कि जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं अल्लाह ताला उन्हें औलाद में बेटे देकर उनकी मदद करते हैं। लिहाजा जो लोग बे औलाद हो उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें। पाँचवा फ़ायदा, ताकत और कुव्वत मिलेगी। हर इंसान यही चाहता है कि वो बीमारियों से पाक रहे और सेहतमंद जिंदगी गुजारे, क्योंकि सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और जो शख्स भी इस्तिग़फ़ार करता है तो वो बीमारियों से बचा रहता है, उसको ताकत और कुव्वत मिलती है और वो सेहतमंद जिंदगी गुजारता है। छठा फ़ायदा, तौबा करने से अल्लाह ताला बेपनाह खुश होते हैं और अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का ज़रिया है। आप ये सोचिए कि जिस बंदे से अल्लाह ताला राज़ी हो, जिस बंदे से अल्लाह ताला खुश हो, तो उसको और क्या चाहिए कि जब मालिक कायनात, खालिक कायनात, तमाम निज़ामात को संभालने वाली ज़ात अपने उस बंदे से खुश और राज़ी होगी तो वो क्या कुछ नहीं करेगी अपने बंदे के लिए। लिहाजा अल्लाह को खुश रखना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तिग़फ़ार करें। सातवां फ़ायदा, तौबा और इस्तिग़फ़ार जन्नत में दाखिले और जहन्नम से नजात का सबब है। सूरत मरियम की आयत के अंदर ये जिक्र है कि जो लोग भी अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगते रहते हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, तो वो जन्नत में दाखिल होंगे और जहन्नम के अजाब से बचा लिए जाएंगे। आठवां फ़ायदा, तौबा और इस्तिग़फ़ार फरिश्तों की दुआ लेने का सबब है। सूरह गाफिर के अंदर ये मज़कूर है कि जो इंसान भी तौबा और इस्तिग़फ़ार करता रहता है, अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगता है, तो फरिश्ते, ऐसी मखलूक जो कि बेगुनाह है, जो मासूम है, वो अल्लाह के सामने उस बंदे के हक में दुआ करते हैं जो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता रहता है। नौवां फ़ायदा, इस्तिग़फ़ार करने से तंगी में आसानी हो जाती है और हर गम से नजात मिलती है और ऐसी जगह से रिज़्क़ नसीब होता है जहाँ से इंसान वहमो गुमान भी नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है जो कोई इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़े अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी में आसानी, हर गम से दूरी पैदा फरमाएंगे और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ नसीब फरमाएंगे जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होगा। 10वां फ़ायदा,
قیامت کے دن نامہ اعمال میں خوشخبری ہوگی اس شخص کے لیے جو توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو۔ یعنی جو انسان بھی زیادہ استغفار کرنے والا ہے تو قیامت کے دن جب وہ اپنے نامہ اعمال دیکھے گا تو اس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا کہ میرے کتنے ہی گناہ ایسے تھے جو میں نے کیے تھے، لیکن وہ توبہ اور استغفار کی برکت سے ختم ہو گئے اور نامہ اعمال میں نہیں لکھے ہوئے۔ اور ظاہری سی بات ہے، جب گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو انسان کامیاب ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ہیں وہ 10 فائدے جو استغفار کرنے سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور استغفار کرنا ایک مسنون عمل ہے، ایک سنت عمل بھی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ آپ یہ سوچئے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول جو کہ معصوم ہیں، جن سے گناہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے اور اپنی امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ تم بھی توبہ اور استغفار کرتے رہا کرو۔ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو جائیں گے، لیکن ہم نے توبہ اور استغفار کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، اے میرے رب، تیری ذات کی قسم، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ شیطان کی یہ پوری کوشش ہے کہ میں ان سے گناہ کرواتا رہوں، ان کو پھنساتا رہوں اپنے جال میں، ان کو گمراہ کر کے رکھوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر وہ میرے سے توبہ کرتے رہیں گے، مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے تو میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی طبیعت کا اور اس کے مزاج کا اور اس کی فطرت کا پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میری طرف متوجہ ہو کر مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا رہے گا تو میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ اور اس معافی کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے 10 فائدے ذکر کیے وہ بھی نصیب ہوں گے۔ یہ 10 فائدے تو چند فائدے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ استغفار کرنے کے اور بھی بہت سے فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اس لیے آپ یہ ضرور کوشش کریں کہ دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کیا کریں۔ استغفر اللہ کہہ دینا بھی استغفار ہے، اللہم اغفر لی کہہ دینا بھی استغفار ہے، رب اغفر لی اتنا کہہ دینا بھی استغفار ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو استغفار کے اذکار وارد ہوئے ہیں ان کو پڑھا جائے۔ ان میں سے میں 3 آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا جو کہ مختصر بھی ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ دوسرا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ تیسرا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔